मित्रों नमस्कार, मैं राकेश सिंह जायसवाल आप सभी लोगों का कैरियर क्लासेस गोरखपुर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए मैं आप लोगों के समक्ष भारतीय संविधान का एक नया चैप्टर प्रारंभ करने चल रहे हैं जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A है और अनुच्छेद है 51A। मित्रों आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भारतीय संविधान जब बना तो हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था, बाद में इसे शामिल किया गया। इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर स्वर्ण सिंह। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर वर्ष 1976 में 10 मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कर्तव्य जोड़े गए और साथ ही साथ यह एक नया भाग जोड़ा गया और एक यह नया अनुच्छेद जोड़ा गया। किंतु मित्रों अटल जी की सरकार ने वर्ष 2002 में एक और मूल कर्तव्य संविधान में सम्मिलित कर दिया। जिस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई 11। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यह 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो यह था कि भारत का प्रत्येक माता पिता या संरक्षक अभिभावक यथासंभव अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए उन्हें प्रेरित करें। क्लियर? लेकिन प्रारंभ यह 10 था। आइए जरा उस पर हम लोग भी चर्चा करें कि वह 11 मूल कर्तव्य क्या है। 11वां मैंने कहा कि प्रत्येक अभिभावक या संरक्षक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करें। शेष जो 10 कौन कर्तव्य हैं जिसमें इस प्रकार है। नंबर 1, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने संविधान के आदर्श उसकी संस्थाओं का सम्मान करे। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करे। यह पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता का संरक्षण करे। तीसरा कर्तव्य है भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के द्वारा आजादी से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन का जो मनोभाव था उसके अपने हृदय में जगह दे, उन्हें आदर पूर्वक याद करें। नेक्स्ट, भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के द्वारा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र के प्रति बलिदान करे। नेक्स्ट, भारत का प्रत्येक नागरिक ऐसी भावनाओं को प्रकट करे जिससे सभी का सम्मान हो, समरसता बढ़े, भ्रातृत्व बढ़े, महिलाओं के प्रति विशेष रूप से सम्मान हो। नेक्स्ट, भारत का प्रत्येक नागरिक उन महान गौरवशाली परंपराओं को, सांस्कृतिक प्रतीकों को सम्मान करे जो हमें प्रेरित करता है। नेक्स्ट, भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा करने में सहयोग करे। भारत का प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करे। इस प्रकार से 11 मूल कर्तव्य अपने संविधान में समाहित किया गया है
और जब हम भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें, आप यकीन मानिए अपना देश बहुत ही समृद्ध, बहुत ही गौरवशाली और सुपर पावर बनने में देर नहीं लगेगा। यह इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। मित्रों, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति का भी यह सुझाव था कि यदि भारत का कोई भी नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे दंड का भागी बनाया जाए, लेकिन इस विचार को, इस सलाह को खारिज कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। मौलिक कर्तव्य एक नैतिक दिशा निर्देश है जो स्वतः अपने आंतरिक भावनाओं से आनी चाहिए। सभ्य नागरिक होने के नाते अपने राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जवाबदेही है, कुछ जिम्मेदारी है, वही कर्तव्य है, उसका पालन होना चाहिए। सिर्फ हम अधिकारों की मांग न करें, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। बिना कर्तव्य के, बिना ड्यूटी के राइट का कोई मूल्य नहीं होता है। तो राइट और ड्यूटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए अधिकार हमें चाहिए, नो डाउट मिला भी है, लेकिन कर्तव्य को भी पालन करना पड़ेगा, तभी समग्रता आएगी। एक और महत्वपूर्ण चीजों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, नॉट जस्टिसिएबल। मतलब अगर मौलिक कर्तव्य का कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम न्यायपालिका में अपील नहीं कर सकते कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करे और मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करे। जी नहीं, मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो मित्रों, दुनिया के सभी देशों में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस 1936 के संविधान से ग्रहण किया गया। जरूर इसका अवलोकन करें और यथासंभव उसका जरूर पालन करें। थैंक यू, नमस्कार।